Hello students, today we are going to start new chapter that is neural control and coordination. ये वही चैप्टर है एज जो हमने 10th में भी किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जस्ट उसका वास्ट ही फॉर्म है ये. तो उसमें सबसे पहले हम लोग कुछ एक डेफिनेशंस को करेंगे, उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे. तो सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर है दैट इज होम्योस्टेसिस. नाउ व्हाट इज होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है बॉडी के अंदर बैलेंस को बनाना. ये यूं कह सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें कि टेम्परेचर का अगर हमने बैलेंस करना है, टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, तो हम उस टर्म को क्या नाम देते हैं? होम्योस्टेसिस. मीन्स हमें एक जैसा बैलेंस मेंटेन करके रखना है बॉडी के अंदर, दैट इज होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेशन. क्योंकि हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो न्यूरल का मतलब हुआ न्यूरॉन के थ्रू, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना. जैसे ये कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट. 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ साथ पैरेलली वर्क करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर. एक दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी. जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उस केस में हमारी बॉडी जो है एनर्जी की डिमांड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. तो हमें जो न्यूरल सिस्टम है दैट विल प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज द न्यूरल सिस्टम. ठीक है. इट इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स. इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं न्यूरॉन. जिससे हम क्या लेते हैं? स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या है? एक्सटर्नल चेंज होता है एनवायरमेंट में, दैट वी गेन थ्रू द न्यूरॉन एंड डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, जिसके थ्रू हम स्टिमुलाई को ट्रांसफर करते हैं और वही जो न्यूरॉन है हमारी बॉडी को दोबारा हमें मैसेज प्रोवाइड करते हैं. किस चीज के लिए? फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. ठीक है. तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि फंक्शंस ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए बॉडी के अंदर क्या सिस्टम बना रखा है? न्यूरल कंट्रोल का सिस्टम है. ठीक है. और दूसरा सिस्टम हमारी बॉडी में क्या है? हार्मोनल सिस्टम. तो हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, द एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. मीन्स हम उसके अंदर क्या करेंगे? जो हार्मोनल सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा पॉइंट बताया मैंने अभी आपको? हार्मोन्स. हार्मोन्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द केमिकल सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर हमारे बॉडी में क्या करेंगे? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, जिस तरह से हमारी बॉडी में न्यूरॉन काम कर रहा है. ठीक है. तो हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन की, फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, इसके अंदर हम लोग और बात करने वाले हैं ब्रेन की, और साथ में हमने ईयर के बारे में भी स्टडी करनी है. अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज द न्यूरल सिस्टम के बारे में. न्यूरल सिस्टम में आपको पता है कि हाइड्रा जैसे है, हमने एग्जांपल पढ़ा है 10th में भी. हमने न्यूरल सिस्टम के अंदर हाइड्रा का एग्जांपल पढ़ा था, जिसमें ये था कि हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. मींस उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट है. कंपोज जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स से उसके अंदर प्रेजेंट है, जिससे अपने बॉडी में वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है. न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड और इंसेक्ट ऑल्सो. मीन्स इंसेक्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट है. वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व टिश्यू. यानी कि इंसेक्ट में हमारे जो है नर्व टिश्यू के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? गैंग्लिया. व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया गैंग्लियोन्स को बोलते हैं, जो आगे हमारे बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स को कैरी करने का काम करती है. ठीक है. तो इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि वर्टिब्रेट्स के बारे में. जैसे हाँ, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा. तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम मिलेगा.
मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, क्योंकि उनके अंदर जैसे हम अपनी बात ही करें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या रहेगा, वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या रहता है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट वन इज द CNS, जो हम पढ़ चुके हैं बिफोर इन 10th क्लास ऑल्सो। CNS दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज द PNS। ठीक है, जो एक पार्ट तो है वो क्या है, CNS, और दूसरा क्या नाम है इसका, PNS दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड CNS इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको भी पता है CNS के दो पार्ट हैं, दैट फर्स्ट इज द ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये भी 10th के अंदर था हमारे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके दो पार्ट हैं, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और जो PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या मिलेंगी हमें, ऑल द नर्व्स, ठीक है, जो कि ब्रेन की तरफ भी जाती होंगी प्लस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो एसोसिएटेड नर्व्स हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द PNS दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फिर से क्या बोलते हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं ऑफ द PNS, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द एफेरेंट फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज द इफरेंट फाइबर्स। एफेरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। अब एफेरेंट नर्व फाइबर्स का काम क्या काम है, दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू या क्या कह सकते हैं ऑर्गन, कहाँ की तरफ ले जाने का काम करती है, CNS की तरफ। एफेरेंट का मतलब होता है जो लेके जाता है, कहाँ से लेके जाता है, टिश्यू ऑर्गन से किसी इम्पल्स को लेके जाता है, किसकी तरफ लेके जाता है, CNS की तरफ लेके जाता है। और इफरेंट जो फाइबर है दैट ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम CNS टू कहाँ लेके जाएगा, ऑर्गन या जो भी टिश्यू, कंसर्न टिश्यू की तरफ हमें जो नर्व इम्पल्स है उसको ले जाने का काम करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ इफरेंट फाइबर। पहला कौन सा फाइबर बताया मैंने आपको, एफरेंट, जो टिश्यू से CNS की तरफ, और इफरेंट में क्या होगा, रेगुलेटरी इम्पल्स जो है कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे, CNS से ऑर्गन टिश्यू की तरफ मूव करेंगे। PNS की बात करते हैं। PNS के हम अलग अलग दो डिवीजन देखेंगे। फर्स्ट वन इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सेकेंड वन इज द ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन सा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो बात करते हैं सोमैटिक की। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, रिलेज इम्पल्स कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल, कहाँ से कहाँ की तरफ, CNS टू स्केलेटल मसल की तरफ जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। वाइल जो ऑटोनॉमिक है वो क्या काम करेगा, ये इम्पल्स CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल्स की तरफ जो इम्पल्स को कैरी करने का काम करता है, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे फिर से इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दैट इज फर्स्ट इज द सिंपैथेटिक, कौन सा सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक, सेकेंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दो पार्ट में इसने इसको डिवाइड कर रखा है। एक नर्वस सिस्टम के बारे में अभी एडिशन किया गया है, दैट इज द विसरल
विसरल नर्वस सिस्टम। ये भी जो विसरल नर्वस सिस्टम है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीएनएस। ये भी किसका पार्ट है? पीएनएस का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें नर्व्स आती हैं, फाइबर्स आते हैं, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस। अब ये प्लेक्सिस क्या होता है? प्लेक्सिस का मतलब जिसके अंदर न्यूरॉन का एक बंडल हमें मिले, दैट इज द प्लेक्सिस। तो हमें न्यूरोनल प्लेक्सिस बोलते हैं जिसको, या नर्व प्लेक्सिस बोल सकते हैं, सिंपल प्लेक्सिस बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि इम्पल्स जो है, इससे इम्पल्स जो है वो कहां से ट्रेवल करती है? फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। सीएनएस से विसरा की तरफ और विसरा से सीएनएस की तरफ, जिसमें नर्व इम्पल्स ट्रेवल करे, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है? विसरल नर्वस सिस्टम। दैट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये तो था हमारा विसरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ये नर्व, फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सिस के बारे में, और उससे ऊपर हमने पढ़ा पीएनएस के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की। न्यूरॉन वही है जो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है बेटा? न्यूरॉन है। तो अब न्यूरॉन का डायग्राम आप सबने पहले भी देखा हुआ है, सभी स्टूडेंट्स को मेरे अकॉर्डिंग आता भी है बनाना। तो मैं फटाफट से इसका डायग्राम जो है ड्रॉ कर देता हूं अभी। देखिए ये है आपका न्यूरॉन का डायग्राम, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट्स शो किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। सेकंड वन इज द डेंड्राइट एंड थर्ड वन इज द एक्सोन। ये जो सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिख रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सोन। ठीक है, इसके अंदर सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडीज भी हमें मिलती हैं। इन ग्रेन्युलर बॉडीज का नाम क्या है? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। कौन से ग्रेन्यूल्स? निसेल्स ग्रेन्यूल्स, जो कि हमें किसके अंदर मिलते हैं? साइटोन पार्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं ये किसके अंदर है? ये डेंड्राइट्स के पार्ट के अंदर ही है। तो मतलब ये कहना ये क्या चाहता है कि जो शॉर्ट फाइबर्स हैं जो कि विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से क्या की तरफ आए हुए हैं? बाहर की तरफ आए हुए हैं। तो उसी को नाम क्या दे दिया? ऑल्सो कंटेन निसेल ग्रेन्यूल्स, जिसका नाम क्या है बेटा? डेंड्राइट। यानी कि डेंड्राइट के अंदर भी आपको निसेल्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और इसके अंदर भी आपको निसेल्स ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। अब ये जो फाइबर्स हैं इनका काम क्या होता है? ये इम्पल्स कैरी करने का काम करते हैं। इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई क्या है? एक एक्सटर्नल चेंज है जिसे हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ या हमारे सीएनएस यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ क्या करते हैं? हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स जो है बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो एक्सॉन को इसने क्या बोला? एक लॉन्ग फाइबर बोला है, जिसका जो एंड है वो ब्रांच्ड है। ठीक है, ये जो ईच ब्रांच है, इस ब्रांच को एक को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। ये जो ब्रांच है जो इसके अंदर आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज द सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जो कि केमिकल कंटेन करती हैं। उन केमिकल का नाम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल जो गैप है, वो मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो गैप जो होता है ना इसके अंदर दो न्यूरॉन के बीच में, उसमें हेल्प करता है ताकि एक न्यूरॉन से जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन को जा सके। ठीक है, अब देखो ये जो आपका एक्सोन पार्ट है बीच का, इसके अंदर आपको जो दिख रहा है एक्सोन पार्ट सिलेंड्रिकल, ये एक्सोन पार्ट ट्रांसमिट करता है किस चीज को? नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी, दिस सेल बॉडी से लेकर के कहाँ की तरफ? लास्ट पार्ट के अंदर, जो इसको हम नाम देते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स एक जंक्शन होता है किसका?
दो न्यूरॉन के बीच का, या इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो न्यूरॉन का भी हो सकता है, वो न्यूरॉन से लेकर के मसल का भी हो सकता है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या नाम क्या दे दिया, साइनैप्स। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके अलग अलग टाइप्स की। जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर, उनकी अब हम बात करेंगे आपसे। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास न्यूरॉन के। दैट वन इज द मल्टीपोलर। फर्स्ट वन है हमारे पास, जैसे इसमें मल्टीपोलर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक्सॉन पार्ट है, 1 एक्सॉन, और 2 और मोर क्या रहेंगे इसमें, डेंड्राइट्स पार्ट। ये जिसमें 2 और मोर डेंड्राइट रहते हैं, जो कि हमें कहाँ मिलता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बाईपोलर की। बाईपोलर क्या है, जिसमें 1 तो क्या रहेगा आपके पास, एक्सॉन पार्ट रहेगा, एंड 1 ही क्या रहेगा उसमें, डेंड्राइट पार्ट रहेगा। ये हमें रेटिना में मिलेगा, रेटिना ऑफ आई। रेटिना ऑफ आई में बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं, जिसमें हमने क्या बताया आपको, 1 तो क्या रहेगा इसमें, एक्सॉन पार्ट। ठीक है, और 1 इसमें क्या रहेगा, डेंड्राइट पार्ट। एक तो एक्सॉन होगा और एक क्या होगा इसके अंदर, डेंड्राइट पार्ट होगा, जो हमें रेटिना में मिलेगा। थर्ड वन इज द यूनिपोलर, जिसमें जो सेल बॉडी है विद 1 एक्सॉन ओनली, जिसमें खाली हमें क्या मिलेगा, एक एक्सॉन पार्ट ही मिलेगा। ठीक है, ये किस स्टेज में हमें मिलता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। मतलब जब हमारी बॉडी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उस केस में, एम्ब्रियो की फेज में, तो उस फेज में हमें यूनिपोलर न्यूरॉन ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर स्यूडो यूनिपोलर, जिसमें हमारे पास एक तो डेंड्राइट है और दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर, हमारे पास एक न्यूरॉन रहेगा। तो एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन पार्ट इसका रहेगा, उसको भी हम स्यूडो यूनिपोलर बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो आपका साइटोन पार्ट है वो मिडल में रहेगा। ठीक है, ये मिडल में रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर स्टेट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर जो 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स हैं हमारे पास। अभी तो हमने पूरे न्यूरॉन की बात की, अब हम बात करेंगे इसके अंदर एक्सॉन की। तो ये एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन भी इसमें बोलता है कि 2 टाइप का है, 2 टाइप ऑफ एक्सॉन। फर्स्ट वन इज द माइलिनेटेड, क्या बोलते हैं इसको, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, और सेकंड वन इज द नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स आर एनवेल्प्ड विद श्वान सेल्स। माइलिनेटेड का मतलब होता है जिसमें हमारे को माइलिन शीथ मिलती है, और जो कि किसके साथ एनवेल्प्ड है, श्वान सेल्स के साथ, जो कि हमारी माइलिन शीथ बनाने का काम कर रही है। किसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ। ठीक है, अब जो ये गैप हमें मिल रहे हैं 2 एक्सॉन के अंदर नर्व माइलिन शीथ के बीच में, उनके बीच में हमारे को क्या मिलेगी, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर मिलती है, जो कि गैप होते हैं उसी को बोलते हैं, माइलिन शीथ के बीच के गैप का नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर। और माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर जो है वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो हमें स्पाइनल और दूसरा क्या बोलते हैं, क्रैनियल। 2 तरह की नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और जो ब्रेन की तरफ जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों के अंदर हमें माइलिनेटेड फाइबर्स मिलेंगे। और अनमाइलिनेटेड की फाइबर की बात करें, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स की बात करें, तो वो श्वान सेल से तो एनक्लोज होती है, लेकिन उनके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगी, माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं मिलेगी, यानी कि एक्सॉन जो है वो विदाउट माइलिन शीथ होगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमारे को मिलता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमस में। ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर नॉन माइलिनेटेड शीथ फाइबर हमें मिलेंगे, और माइलिनेटेड किसमें मिलेंगे, स्पाइनल और क्रैनियल के अंदर। तो ये तो था आपका न्यूरॉन के बारे में।